औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी, इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह। Law of figure ground. This law shows our perceptual tendencies to separate whole figures from their background based on one or more number of possible variables such as contrast, color and size, etc. The figure can only be identified because of its background and background can only be identified because of its figure. For a figure to be perceived, it must stand out from the background. Emphasis should be done on important aspects of the lesson. For example, teachers should vary the tone of their voice or write bodily or underline the important keywords of the lesson. Law of figure ground basically हमारी वो perceptual tendency होती है जिसकी मदद से हम किसी चीज को separate कर सकते हैं। तो इस law के according दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है figure और होता है इसका background. Background can only be identified with respect to its figure and figure can only be identified because of its background. जिस तरह की ये मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, इसको आप इजीली identify कर सकते हैं according to its figure and background. जिस तरह सर्कल है और उसके अंदर स्क्वायर है, इसी तरह ये जो चीज़ है फिगर है, इसमें आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं शायद ये दो इंडिविजुअल हैं जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं। इसी तरह इस पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि ये एक फीमेल है, कुछ खा रही है, ये पेंगुलिन है, ये ट्री है। और इस तरह इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि शायद ये दो इंडिविजुअल हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं या ये कोई पिलर्स हैं। तो ये परसेप्शन जो होती हैं ये एक दूसरे से वेरी कर सकते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी में भी हम यही स्टडी करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल वेरी फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड हमें इस तरह हेल्पफुल साबित होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई टीचर या हम कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो हमारी वॉइस होती है, हमारी टोन होती है, हमारी बॉडी होती है। तो जब हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो उसमें हमारी वॉइस और होती है, जब हम लेस इम्पोर्टेंट होती है उनको और उसके ऊपर हमारा वॉइस, हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू अनदर पर्सन, हमारा बिहेवियर वो मुख्तलिफ होता है। तो डेफिनेटली जो स्ट्रेसफुल वर्ड्स होते हैं तो उसके ऊपर हमारी वॉइस होती है, लाउड होती है, हैवी होती है। तो क्या होता है, मतलब हम पता चल जाता है कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हर इंडिविजुअल अपनी अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को परसीव करता है। Thank you so much for watching my video. If you like my video then please don't forget to comment and share my videos to your other fellows, and if you are new on my channel please don't forget to subscribe my channel and press bell icon for more interesting and informative and innovative videos. Jazakallah.